हाशिम तिलमिला उठा। कल से इस औरत का इस गांव में रहना हराम है, उसने ऐलान किया। उस रात अम्मा अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। हवा तेज थी, आसमान पर काले बादल छाए थे। अम्मा ने कांपते होठों से कहा, ए हाशिम, तूने मेरा बेटा छीना, अब अल्लाह तुझसे तेरा नूर छीन लेगा। देख लेना, तेरी सल्तनत का अंजाम बर्बादी है। गांव के दो चार लोग जो बाहर से झांक रहे थे, ये लफ्ज सुनकर दहल गए। हाशिम अली ने पंचायत बुलाई। गांव के लोग जमा हुए। मशालें जल रही थीं। हवा में बेचैनी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ये बूढ़ी औरत लोगों की मौत और बर्बादी की जड़ है। इसको गांव से निकालो, वरना सबकी तबाही यकीनी है। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने हामी भरी। लेकिन उसी वक्त पास के घर से एक औरत की चीख उठी, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी जान। लोग दौड़े। देखा कि एक छोटी बच्ची ने अचानक दम तोड़ दिया और लोगों ने उंगली अम्मा पर उठाई। देखा, अम्मा ने फिर बद्दुआ दी। गांव की औरतें रोती हुई बोली, हमें इनकी जुबान से बचाओ। अम्मा दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ए लोगो, जो इल्जाम मुझ पर लगाते हो याद रखो, अल्लाह सब देखता है। मैं न बद्दुआ देती हूं, न मौत बांटती हूं, मगर अल्लाह की कहर जब उतरता है तो गुनहगार ही गिरता है। लोगों ने बात नहीं मानी। उनके दिलों में डर इतना गहरा था कि तरकीब से सोच भी ना पाए। अम्मा की झोपड़ी से रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत की धीमी रोने की सिसकी, कभी तिलावत कुरान की आवाज। लोग कहते, अम्मा जिन्नात से बातें करती हैं। कुछ जवान लड़के हिम्मत करके एक रात उनकी झोपड़ी के पास पहुंचे। अंधेरे में झांका तो देखा, अम्मा अकेली बैठी थीं। उनके सामने जली हुई लालटेन और उनकी कांपती जुबान से सूरा यासीन की तिलावत निकल रही थी। लेकिन उनके साथ साथ एक और आवाज गूंज रही थी, जो अम्मा की नहीं थी।